हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जीआर पटना में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों ही पोस्ट के लिए रिलीज हुई है। और इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की बात करें फ्रेंड, तो इसमें दो टाइप की सैलरी आपको मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एक तो है 1,01,500, एक है 98,200 रुपये पर मंथ। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तो 1 नवंबर 2024 है। तो आवेदन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, चलिए उस पर डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले बता दें फ्रेंड्स, इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स है। और ये जो आपकी इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से नोटिफिकेशन जारी हुई है। और ये देखिए न्यू सेशन 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। और इसकी जो ओपनिंग डेट है 10 अक्टूबर 2024 और क्लोजिंग डेट जो है 1 नवंबर 2024 है, 5:30 PM तक है। और यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन में दिए गए हैं, तो ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट की, जहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है कि कितने डिपार्टमेंट से हुई है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है, लिबरल आर्ट्स है, मटेरियल साइंस एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, फिजिक्स हैं। तो ये सारे इसके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन जारी हुई है। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो वो इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं ओपन। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वोमेन कैंडिडेट्स को इसमें इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। तो यदि आप वोमेन कैंडिडेट्स हैं तो ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि पहले इनकरेज किया जाएगा वोमेन के लिए, फिर जो सीटें बचेंगी खाली सीटें फिर उस पर कंसीडर किया जाएगा मेन कैंडिडेट्स की। तो और इसमें जो रिजर्वेशन लागू होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग लागू होगी। तो इस सबसे अच्छी बात यह है कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल लागू होती है तो इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो सारे कैंडिडेट्स को इसमें रिजर्वेशन मिलती है। देखिए, इसमें SC, ST, OBC, NCL, EWS कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ बात करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है और डिस्क्रिप्शन दिया गया है आप पोस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो आपके लिए देखिए, जो ग्रेड फर्स्ट की है तो इसमें भी क्वालिफिकेशन वही है, बट इसमें आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये पे लेवल 12 की सैलरी बनेगी। तो देखिए, 8 पर 7 CPC, द मिनिमम पे टू फिक्स्ड रहेगा 1,01,500 पे लेवल 12 सैलरी। और इसमें आपको 3 इयर्स की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड्स। सेटिस्फैक्ट्री सर्विस या दे मे बी प्लेस्ड एट पे लेवल 13 AI। और क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके साथ आपका PhD हो फर्स्ट क्लास में। तो फिर आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, एक्सपीरियंस क्या बोला गया है। एक्सपीरियंस के लिए एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल या फिर रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PhD के बाद 3 इयर्स का, तभी वैलिड माना जाएगा। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 है तो ये पे लेवल 10 की सैलरी है या फिर पे लेवल 11 की सैलरी। तो ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए है जिनकी किसी भी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंड्स। यदि आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड है, PhD डिग्री भी है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। देखिए, 98,200 रुपये पर मंथ से स्टार्ट है विदाउट एक्सपीरियंस के। और फिर इसमें फ्रेंड्स अच्छी बात तो ये है कि आपको अभी तो कंसीडर किया जाएगा सिलेक्शन आपकी जो होगी ग्रेड 2 पर। फिर जब आपकी एक्सपीरियंस हो जाएगी 2-3 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप का सिलेक्शन पे लेवल 12 पर भी हो जाएगा। तो फिर आपकी सैलरी बन जाएगी वो पे लेवल 12 की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन वही है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड वही PG होना चाहिए और उसके साथ PhD डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। फिर देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी दिए गए हैं। तो इसमें आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होनी चाहिए और रिसर्च पब्लिकेशन ज़्यादा होना चाहिए। प्रोफेसर के लिए और हाई होना चाहिए। और देखिए, इसमें जो एज की बात है तो फ्रेंड्स एज के लिए बोला गया है कि 35 ईयर्स होनी चाहिए एज लिमिट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप के लिए मैक्सिमम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, 35 ईयर्स। और ये पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी आपको। तो देखिए,
यहाँ क्या दिया गया है रिलैक्सेशन के बारे में। देखिए प्रोफेसर पोजीशन के लिए अपर एज लिमिट जो है तो 55 ईयर्स है, और इसके साथ ही रिलैक्सेशन में जो मिलेगी तो देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन वेरियस कैटेगरी जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो इसमें SC/ST को 5 ईयर्स की, OBC NCL को 3 ईयर्स की, और PWD कैंडिडेट्स में यदि SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो 15 ईयर्स की, और OBC NCL हैं तो 13 ईयर्स की। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी हैं तो इनको 10 ईयर्स की मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल फॉलो होगी, तो किसी भी स्टेट के रहेंगे तो आपको भी मिलेगी एज रिलैक्सेशन। और इसके साथ ही इसमें जो रिजर्वेशन फॉलो होगी तो वो भी फ्रेंड्स 40% दिया गया है। डिसेबिलिटी रिजर्वेशन विल बी एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी। और इसके साथ ही जो EWS कैटेगरी के हैं तो वो अपना जो सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे EWS सर्टिफिकेट, तो वो न्यू ईयर का होना चाहिए फ्रेंड, तभी वो वैलिड माना जाएगा, ओल्ड नहीं होना चाहिए। और OBC NCL वाले भी जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट करेंगे तो उनका भी 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। पर जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इनके लिए बोला गया है फ्रेंड्स OBC NCL वालों को कि न्यू सर्टिफिकेट ले जाना होगा इंटरव्यू के टाइम। और यहाँ पार्टिकुलर आप स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट के दिया गया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सबकी स्पेशलाइजेशन एरिया दे रखी है। तो एक बार इसको जरूर चेक कर लेना। एरिया जो आप स्पेशलाइजेशन कंसीडरेशन केमिकल इंजीनियरिंग है, और यहाँ केमिस्ट्री की है, सिविल इंजीनियरिंग की है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में आपके स्पेशलाइजेशन ट्रस्ट एरिया अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है। तो ये सारे इसके स्पेशलाइजेशन दे रखे हैं फ्रेंड्स, इसको जरूर चेक कर लेना एक बार। और यहाँ क्लाइमेट चेंज है, कंप्यूटर साइंस है एंड इंजीनियरिंग है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तो देख लेना एक बार जरूर। डिजाइन के दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दिए गए हैं, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के दिए गए हैं, लिबरल आर्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, मटेरियल्स से साइंस एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग है। सबके एरिया स्पेशलाइजेशन दे रखे हैं। फिजिक्स तो एरिया स्पेशलाइजेशन से आपका प्रॉफिट क्या होगा, जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। और इसमें बात करें यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी बताई गई हैं, जैसे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट तो है ही 1 नवंबर 2024 तक की। और आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी लेनी हो फ्रेंड्स तो आप इस ईमेल के थ्रू ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी इसमें सेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली सॉफ्ट कॉपी सबमिशन करना है ईमेल के थ्रू। और इसमें और एक बात और है कि फ्रेंड्स यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट से अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट नहीं सॉरी, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और इसके साथ ही दिया गया है, देखिए एप्लीकेंट्स शुड सबमिट देयर वैलिड जो SC/ST OBC NCL सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। और इसके साथ ही EWS वालों के लिए बोला गया है कि द एप्लीकेंट सबमिट एप्लीकेशन अंडर द EWS कैटेगरी शुड अपलोड ए वैलिड। तो वैलिड वही चीज़ यहाँ भी दी गई है, तो वैलिड दोनों ही होना चाहिए फ्रेंड्स आपका न्यू ईयर का। और इसके साथ ही फ्रेंड्स जो OBC NCL वालों के लिए तो मैंने बताई ही कि जो सर्टिफिकेट आपका न्यू ईयर का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।